नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विपुल गर्ग युवा शंखनाद में। आइए आज आपको ले चलते हैं एक बड़ी पवित्र धार्मिक यात्रा त्र्यंबकेश्वर महादेव की। जी हाँ मित्रों, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में त्र्यंबकेश्वर महादेव का एक शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। सुबह सुबह जब हम बस से जा रहे थे तब कई नज़ारा, वहाँ के काली मिट्टी वाले खेत और शिवनुमा आकार में पहाड़ आपको दिखाई देंगे और तैर रहे हैं बादल। ऐसा लग रहा है कि बहुत करीब है हमारे। इस तरीके से ये हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना के बारे में गौतम ऋषि ने वहाँ तब किया था। तब क्यों क्या किया था? क्योंकि कुछ उनके साथ के ब्राह्मणों ने उनसे द्वेष में आकर एक गाय मर गई, ऐसी एक झूठी कहानी रची थी। तो बाद में उसका पश्चाताप करने के लिए गौतम ऋषि 1 किलोमीटर दूर कहीं गए। उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए काफ़ी समय तक उपासना की, तपस्या की देवी अहिल्या के साथ। इसके बाद भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा इच्छित वर मांगो। तो वो बड़ा संकोचित होने लगे, लेकिन उन्होंने कहा तुम तो पाप मुक्त हो, कोई तुमने पाप नहीं किया है। तो भगवान महादेव ने उनको कहा इच्छित वर मांगो। तब देवताओं और गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव जी ने कहा कि मैं यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हो जाऊँगा। तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा है। ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं ब्रह्मगिरी के पहाड़ हैं सामने, और कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पर विराजमान हैं। और ये आप देख रहे हैं, हम पहुँच गए थे। आपका ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव, आपका हम स्वागत करते हैं। गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर महादेव काले पत्थरों से बना है। 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर इसका जीर्णोद्धार हुआ और तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 16 लाख रुपए इसमें खर्च हुए थे। तो ये गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग आप देख रहे हैं। शिव जी इसमें अंदर नीचे ज़मीन में विराजमान है। फिर हम वहाँ पहुँच गए फिश लेक को देखने के लिए। तो ये गौतम ऋषि का ही कुंड है, ऐसा कहा जाता है। गौतम ऋषि का ये कुंड एकदम त्र्यंबकेश्वर महादेव के बराबर में ही है। आइए इसके बाद हम पहुंच गए थे अगले पड़ाव के ऊपर। वहाँ पर जो कि नासिक में त्र्यंबकेश्वर में ही स्थित है, त्र्यंबक जगह जो नाम है त्र्यंबक है। ये इंद्र का तालाब है। आइए देखते हैं। आप सभी आज हम महाराष्ट्र में आए हुए हैं। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास ये इंद्रेश्वर सरोवर है। यहाँ पर से मैं आपको ये लाइव व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ बड़ा प्राकृतिक दृश्य है और इस तालाब में बिल्कुल साफ सुथरा पानी आप देख रहे होंगे। और ख़ास बात यह है कि यहाँ के जो बादल हैं तो बड़े ऐसा लगता है जैसे कि टच करते हुए जा रहे हैं, छूते हुए। ये अद्भुत नज़ारा नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर महादेव। यहाँ के जो पर्वत हैं वो भी ऐसे शिवलिंग नुमा हो रहे हैं, मानो कि वो शिव ने ही रूप ले रखा हो। जैसे ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। लगता है वो यहीं से ही उद्गम हुआ है। पंडित जी भी बोल रहे थे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बड़ा अच्छा प्राकृतिक नज़ारा, कभी आप भी आएँ, दर्शन का मौका मिले तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये कहा जाता है कि इंद्र ने यहाँ पे स्नान किया था। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था क्योंकि इंद्र ने एक षड्यंत्र करके उनकी पत्नी अहिल्या के साथ संबंध बना लिया था। तो उसके बाद इंद्र की जो मुक्ति इसी कुंड में स्नान करने के बाद हुई। तो ये इंद्र का सरोवर आप देख रहे हैं, ये त्र्यंबकेश्वर में है। फिर हम वहाँ पे काली मिट्टी की खेती आप देख रहे हैं और शिवनुमा पहाड़ है। वहाँ पर हमने भगवान शिव के दर्शन किए। सुबह सुबह का समय था, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और वहाँ पर एक वीडियो शूट किया। आइए फिर देखते हैं कि उस दिन के बारे में कैसा हमने वहाँ लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज सोमवार का दिन है और आज मेरे आने का अवसर मिला है महाराष्ट्र के नासिक में
त्र्यंबकेश्वर महादेव के क्षेत्र में, ये प्राचीन क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है। और बाजीराव पेशवा ने यहाँ पर 1800 ईस्वी में त्र्यंबकेश्वर महादेव जो प्राचीन मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करके नया मंदिर बनाया था। आज सुबह 4 बजे भोर में उठकर नहा धोकर यहाँ एक कुशावर्त कुंड है उसमें नहाए और शिवलिंग के दूर से ही दर्शन किए। गर्भ गुफा बड़ी गहरी है, नीचे है। पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ है यहाँ के रोमांचक। इस समय यहाँ 7 बज चुके हैं, लेकिन सूर्योदय हो चुका है। बादलों के कारण सूरज नहीं दिख रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने दिल्ली की ओर वापिस। यहाँ सूरत और गुजरात का टूर आज पूरा है। बाहर जाने से हमारे मन के विचार परिवर्तित होते हैं, नई नई चीज समझने और देखने को मिलती हैं। तीर्थाटन भी एक विद्या प्राप्त करने की कला है। हमारी संस्कृति में पहले के ज़माने में ऋषि कुल जो विद्यार्थी पढ़ते थे ऋषि कुलों में, उन बच्चों को भी उनके गुरुदेव तीर्थाटन के लिए बोलते थे, जाते थे, वो देखते थे, समझते थे। एक दूसरी जगह पर जाने से ही बुद्धि का विकास होता है, मन के विचार भी परिवर्तित होते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा था, बारिश रिमझिम होने शुरू हो गई है। यहाँ बादल हर समय घूमते रहते हैं बड़े पास में ही। यहाँ पर गौतम ऋषि ने तपस्या करी थी, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। और गौतम ऋषि की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव यहाँ आए थे। ये नज़ारा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, त्र्यंबकेश्वर महादेव का पीछे गुम्बद दिखेगा आपको, पीछे मेरे पीछे गुम्बद दिखेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम 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 नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही हमारी यात्रा संपन्न हुई। आपको अच्छी लगी हुई, आपका बहुत धन्यवाद। हरिओम। ओम नमः शिवाय।